चलिए दोस्तों, अभी तक 60 पॉइंट डन हो चुके हैं। अभी कॉल में एक ट्रेड बनना है। ये जो अगर 69 को अगर क्रॉसअप करेगा तो एक नए ट्रेड की हम बात करेंगे। एक नया ट्रेड बिल्डअप होगा यहाँ से, और नया ट्रेड एग्जीक्यूट होते ही टारगेट आपके पास है 201 का। एसएल भी आपको लाइन लगी हुई है, और यहाँ से नीचे जाता तो एसएल को आप लेंगे। आज थोड़ा मिसमैचिंग की वजह से थोड़ा सा अपडेट, आज थोड़ा लेट हुए हम लाइव आने में। कल से श्योरिटी मिलेगी कि हम डालेंगे रोजाना। एक मूवमेंट की तो और उम्मीद कर सकते हैं जो कि कॉल साइड में होगा। पहली मूवमेंट कॉल साइड गई, दूसरी मूवमेंट पुट साइड गई, तीसरी फिर कॉल साइड गई। अभी थोड़ा सा होल्ड है। अभी थोड़ा होल्ड होने के बाद देखते हैं कि यहाँ से कितना ऊपर की ओर जाएगा। वेट एंड वॉच की सिचुएशन है अभी। ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बीच में थोड़ा सा लफड़ा हुआ, वो लाइव भी चला गया। कोई बात नहीं, सेकंड लाइव में आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या चल रहा है। अभी थोड़ा चलिए ऑप्शन चेन का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कहती है। ऑप्शन चेन ये कह रही है कि भाई साहब, ये ना तो ऊपर जाने देगा ना नीचे जाने देगा, साइडवेज रखेगा। 24,600 से 24,700 के बीच में एक बहुत ज़बरदस्त, 24,600 से मार्केट नीचे जाने वाला नहीं है। 24,700 के ऊपर एक रेजिस्टेंस क्रिएट है। उस रेजिस्टेंस के बेस पे आप ये देखते हैं कि मार्केट ऊपर निकलता है। इसको ब्रेक करेगा तो बहुत तेज़ी से ऊपर जाने के चांसेस है। अदरवाइज ये रेंज बाउंड फंसेगा 24,600 से 24,700 के बीच। एक करोड़ 7 लाख लोगों का 24,700 पे वॉल्यूम है। बहुत तगड़ा वॉल्यूम है। 24,600 पे 1 करोड़ 36 लाख लोग बैठे हुए हैं। ओआई क्रिएटेड है। कितना तगड़ा। दोनों साइड रेंज बाउंड है। सपोर्ट ज़्यादा तगड़ी दिख रही है 24,600 की। अब ये देखना है कि ओआई इंक्रीज हो रहा है या ओआई डिक्रीज हो रहा है, ये पता चलेगा। अपन थोड़ा सा एनएससी की वेबसाइट को ज़रा इवॉल्व कर लेते हैं, तब तक आप लोग होल्ड करिए। जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ। आई थिंक दिस पेज इज तक नाउ। अगर इस पोजीशन को एग्जिट करने की कोई बात होगी तो वो भी हम देखेंगे। अदरवाइज एक रेजिस्टेंस लगा पर एसएल हिट नहीं है।
और एसएल हिट नहीं है तो हम सेफ हैं। देखिए मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, अगर मूविंग एवरेज पे सपोर्ट नहीं लेता है तो हम एग्जिट कर लेंगे। हम कॉल की बात कर रहे हैं, ना कि मेन बैंक निफ्टी की। एसएल एग्जिट, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट का एग्जिट हुआ। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेन पॉइंट लॉस।
अगेन इस लेवल के ऊपर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी तो हम फिर से बाय करेंगे, नहीं अदरवाइज नहीं। शाम को अपने गोल्ड सिल्वर क्रूड में लाइव बैठेंगे, इसलिए हमारे साथ शाम को भी जुड़े रहिएगा। ये देखेगा अपने एसएल जोन को, एसएल हिट करने के बाद वापस जा रहा है। हम लोगों ने एग्जिट कर लिया था तो इसलिए हम इसको मानेंगे एसएल। वापस अगर जाता हुआ दिखेगा तो हम री एंट्री लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अगर हमारे जोन में कोई एसएल चीज़ आ गई तो आ गई, हमने ले लेना है एसएल। ये वेट नहीं करना है कि एसएल नहीं आए रुके रहे, तो वो हमारे बड़े बड़े लॉसेस का कारण बन जाता है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करना है। ट्रेडिंग जो है ये गैम्बलिंग नहीं है, गेम नहीं है। देखा कितनी हेल्दी कैंडल बनाई थी उस जोन के अंदर, ग्रीन कैंडल, और वापस रिवर्स कर गई। इसीलिए हम लोग एग्जिट कर रहे थे। अगर वो एग्जिट नहीं होता तो शायद हम फिर से लॉस मेकिंग जोन में चले जाते हैं। तो सब्र का फल मीठा होता है, तो हमेशा सब्र रखें, पेशेंस रखें, आंखें गड़ा के रखें कि क्या बाय करना है, क्या बाय नहीं करना। और जितना अच्छा हम बाय करेंगे, जितना अच्छा हम खेलेंगे, उतने अच्छे हमें भाव के बार बार मिलेंगे। अगेन एक हेल्दी कैंडल बनी है, पर हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। हम 50+ पॉइंट के प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने लिए। अब हमारे लेवल को ब्रेक करेगा तभी हम बाय करेंगे। अभी हमारे लेवल को ब्रेक नहीं किया है। निफ्टी के अंदर लेवल ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं। कॉल में कोई भी मूवमेंट होता रहेगा नहीं चाहिए, हम नहीं कर रहे। हमने ऐसा ले लिया तो ले लिया, मान लिया तो मान लिया। अब देखिए हम अपने बाइंग पॉइंट पर आ चुके हैं वापस। अगर हमने काटा नहीं होता तो हम वापस बाइंग पॉइंट में होते। और एक अच्छी न्यूज़ आ रही है कि 15 से 2000 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइप में, क्योंकि एचडीएफसी बैंक की यहाँ ऊपर की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर एचडीएफसी अगर ऊपर भागता है और रिलायंस उसको सपोर्ट करता है, तो बड़े भैया हम एक अच्छा मूवमेंट कर सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ऊपर जा सकती है, एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो आने वाले दिनों में एक अप मूव बहुत अच्छा वाला मिलने वाला है। जैसे ही ब्रेकअप होगा तो हम फिर से बाइंग की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। जो 10 पॉइंट का हमें लॉस हुआ है वो हमने रिकवर कर लेना है, रिकवर करके ही हम अच्छा भागेंगे। हमने ऑलमोस्ट 61 के आसपास लिया था, 52 को हम एग्जिट करे थे, तो ऑलमोस्ट 9-10 पॉइंट का हमने लिया। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम ब्रेकआउट के लिए हम इसीलिए इंतज़ार बोल रहे थे, आपको बोला था कितना अच्छे तरीके से कि ब्रेकआउट होगा तभी आएंगे। इतना अच्छी हेल्दी कैंडल बजाने के बावजूद भी ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसने आधी कैंडल को गायब कर दिया। अभी हम थोड़ा सा टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं, फिर चेक करते हैं कि क्या सीन चल रहा है छोटे टाइम फ्रेम में। आई थिंक हमारे आज इंटरनेट में इशू आ रहा है शायद किसी वजह से। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप डटे रहिएगा।
मेरी आवाज आपका सहारा बनेगी। फिर से ब्रेकआउट पे बाय करेंगे, उससे पहले हम कोई बाय की उम्मीद नहीं रखते हैं। 24,756 पे मार्केट को जाना चाहिए, जाएगा तो अच्छा रहेगा, और उससे पहले हम ब्रेकआउट को ज़रूर प्लान करेंगे। बिना ब्रेकआउट के हम कुछ नहीं करने वाले हैं। जब भी आप ऑप्शन चेन को देखें तो हमेशा एनएससी की वेबसाइट पर ही जाकर देखें, वहाँ पे आपको एक्यूरेट डेटा मिलेगा। अदरवाइज हम फंस सकते हैं किसी भी ट्रैप के अंदर, और ट्रैप में हमें किसी भी तरीके के ट्रैप में नहीं फंसना है। क्या जबरदस्त मोमेंटम होने के चांसेस हो रहे हैं ऊपर की तरफ। इस ब्रेकआउट लगा है, वी विल वेट फॉर 30 to 1 मिनट, 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट, उसके बाद हम एक एंट्री का प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं। कैंडल क्लोज होने का इंतज़ार करिए। चौदह 15 सेकेंड और वेट करते हैं, उसके बाद हम ट्रेड का प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज वी विल डिस्कस नेक्स्ट ट्रेड। छूट गया तो छूट गया, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई आफत नहीं होती है। हम इस कैंडल पर ट्रेड का प्लान करेंगे जो कि वापस नीचे आने की कोशिश कर रही है। जितना नीचे मिलेगा हमें उतना अच्छा। 164 आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो टच करना चाहिए 164 पे हम बाई करेंगे, जिससे कि हमें जो पुरानी ट्रेड में जो नुकसान हुआ वो हम भरपाई कर सकें। थोड़ा महंगा मिलेगा तब भी एग्जीक्यूट करेंगे, पर हम वेट करते हैं कि 164 के आसपास मिल जाए तो अच्छा है। 170 चल रहा है अभी। ट्राइंग टू ऑब्जर्व कि कैंडल क्या कहती है, कैंडल जो भी कहेंगे उस हिसाब से हम ट्रेड को प्लान करेंगे।
आई थिंक इट्स कमिंग डाउन 167, 163, 164 मिल जाता बहुत अच्छा रहेगा। स्टॉप लॉस हमारा सेम लेवल का रहेगा। अग्रेसिव नहीं होना किसी भी ट्रेड के लिए, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए। कुछ दिक्कत थोड़ी हो रही है। वेट करिएगा क्योंकि आधी कैंडल से ज़्यादा खा लिया है, तो इसलिए अभी मैं वेट करूँगा। बाय के कुछ चांस नहीं दिख रहे 164 के आसपास भी। अभी कैंडल सुधर जाती है तो अच्छी बात है, डेटा सही हो जाता है तो ठीक है। अदरवाइज वी विल कंफर्ट कि हम ब्रेकआउट पर ही ट्रेड लें। क्योंकि जिस तरह की निफ्टी ने कैंडल क्रिएट की है उससे डर महसूस हो रहा है। ऑप्शन की कैंडल से तो कोई डर नहीं है, वो तो सपोर्ट जोन पे ही है। फिर भी आप एक छोटा सा रिस्क लेना चाहते हैं, जो रिस्की ट्रेडर है उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। बाई कर लें, 158 का एसएल लगा के रखें, 157 का। रिस्की लोग सिर्फ जिनको और 3-4 पॉइंट का लॉस लेने का सोच रखा है, नहीं तो वी विल अवॉइड दिस ट्रेड। हम इसको ब्रेकआउट पे ही मानेंगे। ये अभी ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज नो। जिन लोगों ने ले लिया है इसको तो कोई बात नहीं है, 158 के एसएल के साथ, टाइट एसएल के साथ बने रहिए। कोई डरने वाली बात नहीं है फिलहाल। 158 है, कोई बात नहीं ना, 164 लिया है हमारा, कोई दिक्कत नहीं होता। 4-6 पॉइंट का चला जाएगा, कोई आफत नहीं हो रही है। ऑलरेडी आप रनिंग प्रॉफिट में हो 4 पॉइंट की, तो कोई दिक्कत ऐसा नहीं है। हाँ, अगर 20 लॉट मारी होती तो अब तक तो 4 पॉइंट में निकल भी गए होते। बाइंग प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो मैं खुल के कह दूं कि बाय करना, क्योंकि कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर है इस कैंडल में, तो नहीं कह सकते। क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट पे भी आपके दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। बताइए, हम ट्रेडिंग लाइव करके भी सर्च कर रहे हैं तो हम लोग सामने नहीं आ रहे। ट्रेडिंग विद प्रवीण सिंह के सामने हम सामने आ रहे हैं। हम सोच रहे थे कुछ पढ़ लेते, कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं। फ़ोन की बैटरी गई हमारे, लाइव चालू है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्ट्रॉन्ग बाय का एक सजेशन देता हूँ मैं आपको।
टारगेट आपको 200 है। टारगेट आपका 200 रहेगा। ग्रेट, बहुत रनिंग प्रॉफिट है। नेक्स्ट ट्रेड में हमने 164 बाई किया है। 164 बाई करने के बाद देखते हैं कहाँ तक हमें चलेगा ये प्रॉफिट, रनिंग प्रॉफिट। वन 173, ऑलमोस्ट 10 पॉइंट जो हमने लॉस किया था वो रिकवर हो चुके हैं। तीन बच चुके हैं जिनको लॉस रिकवर करना था, 50 से 60 प्लस पॉइंट पे आ चुके हैं। 177, ऑलमोस्ट 20 पॉइंट होने वाले हैं। देखिए रनिंग चल ही रहा है, मैं इसको एडिट कर देते हैं हम। सिक्सटी -10 +10 टोटल 60 प्लस का 20, 70 प्लस पॉइंट प्रॉफिट रनिंग। हम इसको 200 पे बुक करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले हम बुक नहीं कर रहे। 3 बज चुका है, 3:15 तक हम ट्रेड को क्लोज कर देंगे, जो भी प्रॉफिट होगा वो डन हो जाएगा। तो आप मेरी बात करोगे तो मैं कोई लाइव ट्रेड वगैरह जब आपको करा रहा होता हूँ तो मैं अपना पीसफुली बैठा होता हूँ आराम से। मेरी एग्जीक्यूटेड ट्रेड जो होती हैं वो ऑप्शन सेलिंग में पड़ी होती हैं ईमानदारी से। स्प्रेड ट्रेडिंग मैं करता हूँ, ना ऑप्शन बाइंग करता हूँ ना ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। ऑप्शन सेलिंग में भी नुकसान होता है, ऑप्शन बाइंग भी आपको पता ही है कितना रिस्की है। हाई वॉलेटाइल सेटअप के साथ काम क्रिएट करते हैं। तो अपन करने वाले हैं स्प्रेड ट्रेडिंग। इतना बढ़िया सेटअप सजा के मैं आप लोगों को इतनी बातें बताता हूँ, आप लोगों को तो खुश हो जाना चाहिए यार। एक बंदा है क्या बताता है यार, मज़ा आ गया। 200 पॉइंट की चाल है, 200 पॉइंट पे हम बुक करेंगे। 200 पॉइंट का टारगेट है इसका।
200 का आपको दे रखा तो दे रखा है साहब, भाई हम तो बोल रहे हैं। ग्रेट। अभी जो करंट ट्रेड का प्रॉफिट है +20 से बढ़ने को नहीं आ रहा है, बढ़ने को नहीं आ रहा है। बढ़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। फिट में है 20+ पॉइंट के इसके अंदर। अभी ये 200 को टच कर जाता तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करके हम एग्जिट ले लेंगे। फिर आगे की बात होती है कि हम कमोडिटी में क्या सेटअप करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तीन 8 हो चुके हैं। जो लोगों को बुक करके निकलना है अपना प्रॉफिट, वो निकल रहा है। जिनको डर लगता है लास्ट की मोमेंट पे। वैसे 15 पॉइंट की मोमेंट और बची हुई है जो हो जाएगी। पता नहीं होगी या नहीं होगी, हम कुछ कह नहीं सकते। 15 पॉइंट की मोमेंट होती है तो हम रुकेंगे, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट 15 पॉइंट के लिए 5 पॉइंट का रिस्क ले सकते हैं आप लोग। 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के आप बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत आ रही है? आपने देखा होगा 3 बजे के बाद कॉल भी पुट नहीं टूट रही है। गुड गुड। देखिए कितना सही जंप है। वी बुक ऑन 200 लेवल पे हम बुक करेंगे इसको। 200 के लेवल पे यह बुक होगा। ग्रेट। 30 पॉइंट भी मिल जाते हैं इस ट्रेड में तब भी एग्जिट ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 9 हो रहे हैं। 3:15 बजे तक जो भी हमको मिलेगा वो लेके हम एग्जिट हो लेंगे। फिर अगली ट्रेड का प्लान करेंगे 190। 10 पॉइंट से 200 रह गया हमारा टारगेट। ग्रेट। ये देखिए जबरदस्त प्रॉफिट है ना। 200 टच कर दिया, अब आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। कोई लालच में आने की जरूरत नहीं है अब किसी भी तरीके से। 200 आ गया हमारा टारगेट। 200 1 2 3 4 लो। ऑलमोस्ट 40 पॉइंट डन हो गए 40 पे आने के बाद। +40 पॉइंट। तो इसका मतलब आज 90+ पॉइंट का प्रॉफिट हो गया हमें। ट्रेड बंद 204 पे हमारी ट्रेड फिनिश हो गई है, ख़त्म कर दिया। अब ये बहुत तेज़ी से भाग रहा है। एक स्टॉप लॉस के साथ आप निकलना चाहो तो निकल जाओ भाई साहब। मैं तो कहता हूँ 200 का स्टॉप लॉस लगाओ। अगर जो लोग नहीं निकले कोई बात नहीं, 200 का स्टॉप लॉस लगा के आप बैठे रहना चाहते हो तो बैठे रहो। बहुत ज़बरदस्त ट्रेड पकड़ी है, बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट आई है। क्या साइन अप मिला है हमें यार यहाँ से। मैं एग्जिट हो लिया हूँ इस ट्रेड से। मैं आपको कहूँगा कि आप जो चाहे मन करें, आपका मन है साहब, है ना। चलिए अब हम
बंद करते हैं, लाइव को आप बंद कर रहे हैं। लाइव को जब भी आप देखेंगे इसको, लाइक को सब्सक्राइब करिएगा, बंद करिएगा।